सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जाल में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हर जय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतधरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज ने यह संवाद अपने जैसे जीवों के उद्धार के लिए, ज्ञान समझाने के लिए किया है। इस संवाद के माध्यम से अपने को सत्य स्वरूप परमात्मा को जानना है, पाना है और उसी में जीना है, उसी में रहना है। महाराज हमारे भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। किसे हम परमात्मा मान लेते हैं, तो हमको जब तक असली परमात्मा मिल नहीं जाता तब तक हम भ्रम में ही रहते। हम इंद्रियों से दिखने वाले परमात्मा को ही सच्चा परमात्मा मानते, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सच्चा परमात्मा तो इन आंखों से दिखाई देता ही या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका तू अब बैन। महाराज जो वचन कह रहे हैं, कह रहे मैं इन आंखों से देख कर नहीं बता रहा, ये आंखें तो माया को देखती है और इन आंखों से जो दिखता है वो तो सब विनाश को प्राप्त होता है। मेरे पास तो सदगुरु की दी हुई सूरत दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। मेरी ज्ञान दृष्टि, सूरत दृष्टि, दिव्य दृष्टि ही अविनाशी परमात्मा को देख पाती है, अविनाशी परमात्मा को देख पाने में समर्थ है। तो महाराज कह रहे हैं कि सूरत दृष्टि चाहिए आपको, दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए, ब्रह्म दृष्टि चाहिए। ब्रह्म दृष्टि ही अविनाशी ब्रह्म को देख पाने में समर्थ होती है। इसके बिना जो कह रहे हैं, जे कोई ज्ञान बतावे करता
पैदा करंता भाई। ओ सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई। क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे। पेलो छह काल का मुख में परम मोख नहीं जावे। घनी बात थोड़ी में केहूं सुन ली जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो देखो ज्ञान विचारी। कै सुख राम काल सुबारे जे जन सतपद गावे। हद को छाड़ तजे बेहद को ब्रह्म उलंग हंस जावे। ऐसे सतपद की बात बता रहे, ऐसे केवल पद की बात बता रहे, ऐसे आनंद पद की बात बता रहे, ऐसे चौथे देश की संतों के देश की रामजनों के देश की केवली भगवंतों के देश की बात बता रहे, जिसका कभी नाश होता ही, जो देश से काल से मुक्त है, जो सीमाओं से मुक्त असीम है, ऐसे स्वरूप की बात बता रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जे कोई ज्ञान बतावे करता, कोई कर्ता का ज्ञान बताते हैं कि ये करता है। देखो महाराज कह रहे कर्ता कभी भी असीम नहीं हो सकता। कर्ता जो भी करेगा वो सब सीमा में होगा। चाहे भले वो पैदा करता ही क्यों ना हो, और जो करेगा वो हमेशा ही बना रहेगा, नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो महाराज कह रही है कि यो सब ज्ञान काल मुख माय। तो कर्ता का जो ज्ञान है वो किसके मुख में है, किसके मुख में चला जाता है? कर्ता ने जो किया वो कहाँ चला गया? काल उसे भी खा गया। कर्ता का बनाया हुआ सब जीव किसके बनाए हुए? राम का रचा जीवड़ा कहाँ चले जाते हैं? 84 में जाए। हाँ, लेकिन क्या करे? सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माए। जिससे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया उसे काल भी 84 में भेज नहीं सकता, काल भी उसे मार नहीं सकता। हाँ, बाकी कर्ता के बनाए हुए जीव है, ये कहाँ भटक रहे हैं? बोलो कैसे सुखी दुखी हो रहे हैं? किसके बनाए हुए? पैदा करंता की तो है, जीव किसके? तो महाराज तेरे को पैदा करंता का ज्ञान बतावे, आपको पैदा करंता की प्राप्ति के बाद बतावे, तो वो बात भी कह रहे काल के मुख से आपको बाहर नहीं निकाल सकते। मरने का डर आपका मिट नहीं सकता। जहां पहले आ गए थे तो वहां तक जाकर फिर पीछे क्यों नहीं आओगे? कर्ता के पद से ही तो आए हो जीव। कहां से बना है जीव? कर्ता से तो आया। तो कोई कर्ता तक की बात बताए कि भाई आप ये कर्ता ही परमात्मा है, कर्ता ही राम जी है, कर्ता तक आप पहुंच जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब तू पहले आ गया था कर्ता से, अब तू कर्ता तक का उपाय कर रहा, कर्ता तक का ज्ञान कर रहा है, कर्ता तक पहुंच भी जाएगा, ईश्वर भी बन जाएगा। लेकिन क्या ईश्वर से तू वापस नहीं आएगा? क्योंकि ईश्वर में तो माया की उपाधि है। कर्ता ब्रह्म में माया की कोई उपाधि नहीं है, वहां आवागमन नहीं है। ईश्वर तक भगवान भी बन जाएगा ना तो तेरे को वापस आना पड़ेगा। इसलिए महाराज करे जे कोई ज्ञान बतावे कर्ता पैदा करंता भाई। चाहे तू पैदा करंता ही बन जा, ब्रह्मा ही बन जा, विष्णु ही बन जा, शंकर ही बन जा, लेकिन वो सब भी काल के मुख में है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो उपजा है वो खपेगा, जो क्रिया हुई है उस क्रिया का नाश होगा। वो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो क्रिया असीम नहीं है, अनंत नहीं है, अपार नहीं है, अगाध नहीं है। तो जब आप क्रिया से मुक्त नहीं होते हो तब तक आपका काम होने वाला, करने से मुक्त नहीं होते हो तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। जब तक क्रिया करने से रहित उस कालातीत ब्रह्म को नहीं पा लेते हो
कालातीत सत्स्वरूप को नहीं पा लेते हो, अकाल पुरुष को, अविनाशी पुरुष को नहीं पा लेते हो, तब तक आपका आवागमन मिटने वाला नहीं। तो महाराज कहते उसका ज्ञान करो, ज्ञान ही करना है तो उसके ज्ञान के बिना जो भी ज्ञान किया है वो सब अज्ञान है। अकाल पुरुष के ज्ञान के बिना, सत्स्वरूप के ज्ञान के बिना जितना भी ज्ञान हम करते हैं वो सब क्या है? अज्ञान। ज्ञान है ही नहीं कि जो काल के मुख में चला जाए वो ज्ञान। ज्ञान कैसा है वो? ज्ञान तो ऐसा है जो आपको काल के मुख से बाहर निकाल दे, आपको अमर कर दे, जीते जी आपको अविनाशी का बोध करा दे, जीते जी आपको अविनाशी स्वरूप की पता हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि आप खुद ही न्याय करो, खुद ही आप सोचो, डिसीजन करो कि कर्ता के बनाए हुए जीव हमेशा रहते हैं क्या? वो सब काल के मुख में है। लेकिन जिन जीवों को सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, स्वयं राम ही हो जाते हैं, स्वयं कर्ता ही हो जाते हैं। उन्हें अपने अविनाशी स्वरूप मिल जाता है। और इसको पाने के लिए कोई करनी क्रिया, कोई उपाय करना पड़ेगा। कह रहे महाराज कोई इसमें करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, सदगुरु के अनबे के शब्दों की महिमा है, सदगुरु के सतनाम की, कुदरत कला की, नयनचर की, निज नाम की महिमा है। कहता मणिये न खाए, इतनी अपार महिमा है, इतनी अनंत अगाध महिमा है, कहने में नहीं आती, वर्णन करके बता नहीं सकते। अनिर्वचनीय शक्ति है शब्द की कि हम कह के बता नहीं सकते। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न खाए। कहना साधन, ध्यान और बिना सुन सिमरन आपसे कुछ भी नहीं कराएंगे। ना आपसे साधन कराएंगे, ना आपसे कोई ध्यान कराएंगे, ना आपसे कोई सिमरन कराएंगे। लिया अमर घर जाए। केवल आप इस ज्ञान को सुनकर धारण कर लो, उससे ही अमर घर मिल जाता है, बिना कुछ किए ही। ज्ञान के अंदर करना कुछ होता ही नहीं है, करनी कुछ होती ही नहीं है। क्रिया से जो मिलेगा वो हमेशा का मिल जाएगा नहीं, क्रिया से जो कुछ मिलेगा वो सीमित मिलेगा, असीम। जितना आप करोगे उतना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। करने से जो मिलने वाला है वो हमेशा सीमित होगा, लेकिन जो नहीं करने से मिलने वाला है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। और करने से क्या मिलती है? माया मिलती है। माया बिना करे नहीं मिलती। और करने से जो कुछ मिलेगी वो माया ही मिलेगी। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। ये जो स्वरूप के बोध का, सत्स्वरूप का जो गुण है आप में प्रकटता है, वो साधन से नहीं मिलता। जिसके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की कृपा हो जाती है और ज्ञान उनके अंदर घर कर जाता है, यानी ज्ञान उनके हृदय में बैठ जाता है, वापस वहां से उठता नहीं है, वहीं स्थिर हो गया ज्ञान। और जिनके ऊपर कृपा होती है उनके अंदर ही ज्ञान स्थिर होता है। स्वरूप का ज्ञान उनमें स्थिर होता है जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। हाँ, और सदगुरु की कृपा किस पर होती है? जो अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप देता है। बिना सौंपे कृपा नहीं होती। अपना अहंकार, अपना गर्व, अपना गुमान, अपना अभिमान, अपनी होशियारी, अपनी चतुरता,
अपनी चालाकी सब उतार दो। उतार कर सदगुरु के ज्ञान के सामने सरेंडर हो जाओ। बुद्धि रूपी बिल्ली को रास्ता मत काटने दो। बुद्धि रूपी बिल्ली आपका रास्ता काट जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप सुकून हो जाएगा। पहुंच नहीं पाओगे, बीच में रास्ते में ही केश बराबर आतरो जेहंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हुई। तो अपने को तो क्या बनना है? सदगुरु के ज्ञान के कृपा पात्र बनना है। अपने पात्र को ज्ञान के सन्मुख करना है। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तभी। जिस दिन आप सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख हो जाओगे, उस दिन आपको आपका सत्स्वरूप मिल जाएगा। और सत्स्वरूप के मिलने से आपके अनंत जन्मों के कर्म पाप सब कट जाएंगे, क्योंकि आपके स्वरूप में कोई कर्म और कोई पाप है ही नहीं। कर्म और पाप किस में है? जीव में है। जीव से लिए लिए घूमता है, कह रहे पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले। इस जन्म में किया, अगले जन्म में भोगोगे। कब भोगोगे? जब जीव रहोगे। और जीवपना खत्म हो गया, जीव का बीज मिट गया। जीव का बीज क्या है? वासना। और वासना का बीज मिटा तो फिर आप जीव रहे नहीं। जब तक वासना होती है तब तक जीव रहते हो। तो भजन सो वासना चल जाए और दूजो कोई नहीं। भजन किया सो कर्म कटेला कटे पलक के। ऐसा सुमिरन, ऐसा भजन आपके गट में बन जाए कि आप मुक्त हो जाओ। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। आपके घट के भीतर राम प्रकट हो जाए, आपके घट के भीतर आपका स्वरूप जाग जाए, आपके घट के भीतर आपका जो न मरने वाला चेतन जाग जाए, तो आप अपने आप को अविनाशी मानने लग जाओगे। और वो नहीं जागा तो क्योंकि मैं मर गया। शरीर के मरने से आप अपना मरना सिद्ध करोगे, प्रूव करोगे कि देखो मैं मर गया। जबकि आप तो मरते ही नहीं हो ना। मरते हो? मरते हो? कोई मरता है? शरीर मर जाए, शरीर। आप कोई नहीं मरते हो। मरना भी आपका एक भ्रम है, जन्मना भी आपका एक भ्रम है। आप जन्म और मरण से रहित हो। लहर के उपजना जाने से आप अपना जन्म मानते हो, और लहर के मिट जाने से आप अपनी मृत्यु मानते हो। लेकिन आप जल हो, उसका आपको पता ही नहीं। आप परमात्मा हो, उसका आपको पता ही। ये पता कौन बताएगा आपको? सदगुरु बताएगा। कैसे बताएंगे? अपने ज्ञान के माध्यम से बताएंगे, या आपसे कुछ करवा के बताएंगे? आपको पत्र खुला रखना। करने से जो मिलेगा वो क्या मिलेगी? माया मिलेगी। तो क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे। कह रहे महाराज, कोई आपको क्रिया बताता है परमात्मा को मिलाने के लिए। कोई आपको कड़ा बताता है, इस कड़ा को करो आप परमात्मा मिल जाओगे। कोई आपको जप बताता है किसी मंत्र का। कोई आपको तपस्या बताता है परमात्मा के मिलने के लिए। कोई आपको कोई साधन बताता है, ये साधन करो उससे आप मिल जाओगे। कोई आपको पूंछी बताता है, कोई आपको मुद्रा लगवाता है। खेचरी मुद्रा लगाओ, बूचरी लगाओ, चाचरी लगाओ, अगोचर लगाओ, सगोचर लगाओ। और योग में भी अनेक प्रकार की मुद्राएं होती हैं। वो सब प्रकार की मुद्राओं की करनी बताता है। तो महाराज कह रहे इन सब को करने से क्या मिलेगा कि पेलो छे काल का मुख में,
इसका जो लास्ट छड़ा है, अंतिम छोर, वो कहाँ है? काल का मुख में। जो कुछ भी आप करोगे ना, ये सब करके, जप करके, तप करके, क्रिया करके, साधन करके, कूंची करके, मुद्रा लगाकर, इनका अंतिम छोर कहाँ है? कह रहे पेलो छह काल का मुख में, इसे भी काल खा जाता है। क्या आप हमेशा एक मुद्रा लगाकर बैठ सकते हो 24 घंटे? छोड़नी पड़ेगी ना। ये मुद्रा तो शरीर की है ना, शरीर की छोड़नी पड़ेगी। ये स्थूल शरीर की मुद्रा भी छोड़नी पड़ेगी, सूक्ष्म शरीर की मुद्रा भी आप खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर लगा लो, ये भी आपको छोड़नी पड़ेगी। इसको भी आप हमेशा बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि स्थूल शरीर आप हो ही नहीं, सूक्ष्म शरीर आप हो ही नहीं। ये प्रकृति के बने हुए हैं, ये गुणों के बने हुए हैं, ये अपने गुणों के अनुसार गुणों में बरतते हैं, चलते हैं। और इससे होने वाले अनुभव सच्चे कि झूठे? फिर झूठे ही है इनके अनुभव भी सारे। इनके अनुभव कोई भी सच्चे नहीं है, लेकिन हम इनके अनुभवों को सच्चा मानकर हम कहते हैं कि हम मुक्त हो गए। आपकी मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी, इन किसी अनुभव से नहीं होगी। ये सब अनुभव काल के मुख में है। आपका एक अनुभव आपके दूसरे अनुभव को काट देता है। पहले किसी बात को आप सच्चा मानते थे, आज उस बात को आप झूठा मानते। दोनों अनुभव आपके ही। तो महाराज के अनुभव भी आपका सच्चा नहीं है। सपने में आप अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? कुछ जागते हो तो वो अनुभव क्या हो जाता है? सपने का किया हुआ अनुभव वो आपका ही था या इनका था? सपना आपका था, अनुभव इनका था, किनका था? आपका ही था अनुभव, खुद का ही था या दूसरे का था अनुभव? सपना जब आप देख रहे थे, सपने में कुछ अनुभव कर रहे थे, सपने में दर्शन कर रहे थे भगवान के, चलो कोई बात नहीं। वो भी जागने पर क्या दर्शन बने रहते हैं? वो अनुभव भी आपका झूठा, आपका ही अनुभव आपके जागने पर झूठा हो गया। तो बताओ आपका अनुभव सच्चा था कि झूठा था? हाँ, केवल एक वृत्ति थी आपकी, वो भी काल के मुख में। अनुभव भी आपका काल के मुख में। इसलिए कहा देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाय। तो क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे, पेलो छह काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जावे। कुछ भी कर लो आप, परम मोक्ष तो आपको मिलेगा ही, करने से नहीं मिलेगा। और बोलो, चाहे कुछ भी कर लो, करने से क्या मिलेगी? माया मिलेगी। अब माया से मुक्त होना चाहते हो या माया को और अधिक? करने से तो माया ही बढ़ेगी, माया से मुक्ति नहीं होगी। कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो, बुरा करो, खोटे कर्म करो, शुभ कर्म करो, कुछ भी करोगे तो कर्मों का बंध, अच्छे करोगे तो अच्छे कर्मों का बंध होगा, खोटे करोगे तो खोटे का बंध होगा। और उन कर्मों को भोगने के लिए फिर दया तो आपको करनी पड़ेगी। साकड़ बंधियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। भाई जिसके पांव में बेड़ी है उसे तो दुख पाना ही पड़ेगा, वो मुक्त कहाँ है? शेर के पांव में बेड़ी पड़ गई, अब लोहे की बेड़ी तो पाप है, लोहे की बांध दो साकड़, चाहे सोने की बना के बांध दो। शुभ कर्म क्या है? सोने की बेड़ी बांध दो, बंधन तो है ही है।
क्योंकि उसको भोगने के लिए भी आपको देवताओं के ऊंचे लोकों में तेज पुंज की काया धरकर सुखों का भोग वहां पर करना पड़ेगा। पहले आपको पुण्य भुगताएंगे और फिर बाद में आपको पाप भुगताएंगे। तो अच्छे से अच्छा कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा और उसके लिए भोगाए तन मिलेगा। जैसा जैसा आपको भोग करवाना है उसके अनुसार आपको तन दिया जाएगा, लेकिन तन से आप मुक्त तो नहीं होंगे, या मुक्त हो जाओगे। देवताओं को इतना ऊंचा तन मिल गया, तेज पुंज की काया मिल गई, भूत भविष्य वर्तमान भी सूझता है, फिर भी वो स्वर्ग में जाकर कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। वहां क्या कमी है? सब अप्सराएं हैं वहां पर, सब मनवांछित भोग हाजिर है, जो चाहिए जो उनको बिना किए मिलता है भोग योनि। करना कुछ नहीं, भोगना ही भोगना है, सुख ही सुख है वहां पर। लेकिन उनको एक दुख सता रहा है कि हमें ये स्वर्ग भी छोड़ना, इसका भी काल आएगा, यानी इसका भी समय आएगा। थोड़े समय तक हमारे खाते में जितने पुण्यों का बैलेंस है उतनी देर हमको वहां पर, हाँ, पैसा खत्म होने के बाद आपको 5 स्टार होटल से निकाल दिया जाएगा, चेकआउट कर दिया जाएगा वहां से। इसीलिए कह रहे देवता कहते हैं कि हमारे पास भी पहले मनुष्य शरीर था, मृत्यु लोक में थे हम भी, मृत्यु लोक होता नरदेही, हम भी नरदेही में थे, होते थे हम नरदेही में पहले। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचया, हमने राम नाम का संचय नहीं किया, हमने स्वरूप का बोध नहीं किया, हमने सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया। क्या किया फिर? जब तप यज्ञ व्रत किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा, हमने इच्छा ही उनकी की। जब किया, कोई संकल्प करके करता ना, जब महामृत्युंजय का जप करते हो तो पंडित जी पहले आपको क्या कराते हैं? संकल्प। हाँ, किस लिए कर रहे हो? आपकी देही के रोग नाश करने के लिए कर रहे हो, ये संकल्प कराते हैं। बिना संकल्प के कोई जप होता? यानी बिना चाहना के कोई जप होता? बिना इच्छा के, बिना वासना के कोई जप होता? तोड़ना पड़ेगा। तपस्या भी करते हो तो क्यों करते हो? कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हो, वरदान पाने के लिए करते हो। हिरण्याकश्यप ने तपस्या क्यों की? रावण ने तपस्या क्यों की? बताओ। वरदान पाने के लिए। और क्या वरदान पाकर वो सुखी हो गए, अपनी देह को अमर कर लिया? नहीं किया। क्या किया? तब का ये फल पा लिया। देखो, जब का भी फल, तब का भी फल, कोई निष्फल नहीं है, सबका फल है। लेकिन इनका पहला छड़ा किसमें है महाराज कह रहे? वो तो देखो, काल के मुख में। वो काल से बच गए क्या? जिसने वरदान पाया तपस्या करके। कोई एक आध बचा हो तो सामने लेके आओ उसे। जिसने वरदान पाया और बचा हो तो इधर लेके आओ, देखते हैं इसको है क्या। अभी कोई नहीं है। आशीर्वाद पाके भी नहीं बचता, वरदान पाके भी नहीं बचता। एक आध कोई बचा हो तो लाओ दे। कह रहे महाराज पेलो छड़ो काल के मुख में, उसका अंतिम छड़ा कहाँ है? लास्ट। चालू तो आप कर दोगे लेकिन पहुंचोगे कहाँ? काल के मुख में पहुंचोगे। काल के मुख से बाहर तो आपको केवल सतगुरु कर सकते। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिस दिन सदगुरु के ज्ञान की मेहर आपके ऊपर हो जाती, कृपा आपके ऊपर हो जाती, ज्ञान आपके भीतर समझ आने लगता है, ज्ञान आपके भीतर स्वरूप का बोध कराने लगता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं एक सत्स्वरूप परमात्मा हूं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो समझो कि आपके अंदर ज्ञान की मेहर हुई। ये बात समझ नहीं आई, मतलब अभी तक आपको ज्ञान की मेहर नहीं हुई।
आपको अपने सत्ता का बोध होना चाहिए। मैं उस सत्ता का ही अंश हूं, मैं उस परमात्मा का ही अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं जीव को अविनाशी मानता ही नहीं, मैं तो मरने वाला मानता हूं। मैं तो अपने आप को क्या मानता हूं, मर जाऊंगा ये मानता हूं मैं तो। जीव भाव है तो प्रभु, यही बात है। तो कृपा कहाँ हुई ज्ञान की, यही मान रहे हो। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, जिस दिन आपके सतगुरु की आपके ऊपर मेहर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, तो सता उदय घट हुई। आपके घट के भीतर सत्स्वरूप की सता का आपको भान होने लगेगा कि मेरा स्वरूप सत है, मैं सत्ता ही हूं। ये नहीं ये है। हाँ, मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं एक सत परमात्मा हूं। ये बात समझ नहीं आती है, रोज कहते हैं फिर भी नहीं आती है। आती है क्या? नहीं आती। तो अभी मेहर नहीं है, जिस दिन मेहर हो जाएगी उस दिन आ जाएगी। आप तो ठोक ठोक के समझते हो एक ही बात को। सत्ता उदय घट हुई, आपके घट में स्वरूप की सत्ता जाग जाए, आप अपने स्वरूप को पहचान जाओ, सत को पहचान जाओ, न मरने वालों को पहचान जाओ। दोनों साथ रहते हैं, एक पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक मरने वाला है, एक न मरने वाला है। रहते दोनों साथ है। ये शरीर मरने वाला है, स्वरूप आपका न मरने वाला है। तो इस न मरने वाले को पहचानो सदगुरु के ज्ञान से। उस सत्ता को अपने भीतर उदय करो, देह भाव को हटाओ, जीव भाव को हटाओ, स्वरूप भाव को जगाओ। कह रहे जिस दिन ये सत्ता उदय घट हो गई, तादिन तिथि लिखी केवल की। उस दिन आप केवली हो गए, आपके सिवाय, सत्ता के सिवाय दूसरा और कोई बचा ही नहीं। ताम में कसर न कोई, महाराज कह रहे अब उसमें कोई कसर बची नहीं। यदि आपने अपने स्वरूप का, सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध कर लिया, तो कह रहे घनी बात थोड़ी में क्यों, बात तो बहुत लंबी छोड़ी है। बात तो मैं आपको कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो महाराज कह रहे कि थोड़ी में ही कह दूं, आप थोड़ी में ही समझ जाओ। ब्रह्म की बात तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, बात तो लाख रुपए की है, लेकिन मैं आपको थोड़े में ही, शॉर्ट में ही समझा देता हूँ। यानी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। घनी बात थोड़ी में क्यों, सुन लीजो नर नारी। किसको कह रहे हैं? गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, कबूतर को, क्यों कह रहे हैं नर नारी को? दूसरों को क्यों नहीं कह रहे हैं? कीड़ी को क्यों नहीं कह रहे हैं? हाथी को क्यों नहीं कह रहे हैं? केवल नर नारियों को ही समझ है, इसीलिए सब नर नारी दे चाहते हैं। ब्रह्मा जी भी नर नारी दे चाहते। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है पशुओं से अधिक, देवताओं से अधिक। देवताओं में भोग बुद्धि है, और पशुओं में भी भोग बुद्धि है। देवताओं के सुख, पशुओं के सुख एक जैसे हैं, अलग नहीं है, लेकिन मनुष्यों के अंदर बुद्धि पर विवेक सद्गुरु जगा सकते हैं। बाकी में विवेक नहीं जगता, न पशुओं में विवेक जगता, न देवताओं में विवेक जगता। इसीलिए देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं कि हम भी मनुष्य शरीर पाकर ऐसे सद्गुरु के ज्ञान का विवेक हमारी बुद्धि पर जगा लें, कि हमें हमारे स्वरूप का बोध। तो घनी बात थोड़ी में क्यों, सुन लीजो नर नारी। क्या करें? ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? होण काल ब्रह्म की बात कर रहे हैं।
होण काल ब्रह्म, ब्रह्म काल की बात करें। ये होण काल ब्रह्म क्या है? उत्पत्ति करता है और ये खुद ही आप खा जाता है। ये माया जितनी भी दिख रही है ये सब इसका चारा है। पशु चारा खाता ना, ऐसे ये होण काल सबको उत्पत्ति करके और खा भी जाता है। जो उपजा है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। बरत रहा है, हाँ, बीत रहा है। यानी जो भी उपजा है, जिसने भी देह धरी है, जिसने भी रूप धरा है, जो भी आकार में आया है, जो भी आंखों से दिख रहा है, वो सब विनाशी है। वो सब चारा है। किसका चारा है? काल का चारा है। काल के मुख में है, काल सबको खाएगा, किसी को बगसेगा। हाँ, अब आप देख लो कौन इसमें ब्रह्म है, कौन माया है। जिसको काल खा जाता है वो ब्रह्म नहीं, वो अकाल पुरुष नहीं। अकाल पुरुष को तो काल खावे ही नहीं। तो आप तो अकाल पुरुष हो, आपको काल कैसे खाएगा? आपका स्वरूप अकाल पुरुष है। आप उस अकाल पुरुष को क्यों नहीं पालेते हो? क्यों नहीं आपकी दृष्टि उस नहीं मरने वाले पर है? क्यों आपकी दृष्टि केवल मरने वाले पर ही है? क्यों आपकी दृष्टि केवल माया पर है? क्यों आपकी दृष्टि केवल चारे पर है? वहां से दृष्टि को हटाओ और न मरने वाले पर अपनी दृष्टि को, तो आपका मरने का डर होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, सदगुरु के अमर कर देने वाले शब्दों पर अपनी सुरता, अपना ध्यान केंद्रित कर लो। फिर संत दास इस देह का नहीं अरस में। फिर आपके देह जाए तो जाए, क्योंकि देह तो मैं हुई नहीं। फिर आपके मन की हो या ना हो, क्योंकि मन तो मैं हुई नहीं। मन तो मेरा है ही नहीं। मन तो प्रकृति का बना हुआ, देह भी प्रकृति की बनी हुई। और प्रकृति की बनी हुई चीजें सारी प्रकृति में नाश को समय के साथ पाती। आप बूढ़ा होना चाहते हो क्या? लेकिन समय के साथ बूढ़े हो जाते हो, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है इसलिए हो जाता है। लेकिन आपका स्वरूप कभी बूढ़ा, आपका स्वरूप हमेशा ब्रह्मचारी ही रहता है। आपका स्वरूप हमेशा अनाहारी रहता है। भगवान कृष्ण ने, जिसके 16,108 रानियां थी, एक एक रानी के 10-10 पुत्र थे, वो कहते मैं ब्रह्मचारी। बोलो कैसे ब्रह्मचारी? सत्ता रूप से कह रहे हैं, स्वरूप से ब्रह्मचारी। स्वरूप तो हमेशा ब्रह्मचारी होता है। स्वरूप तो हमेशा ब्रह्म ही आचार करता है। उदय भाव से थोड़ी कह रहे, स्वरूप को पाकर कह रहे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।